नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी के सारी बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चों को पीएम केयर से मिलेगा 10 लाख का फंड, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की घोषणा। जी हां दोस्तों, कोरोना की दूसरी लहर ने देश में काफी तबाही मचाई है। कोविड-19 की वजह से कई परिवार पूरी तरह खत्म हो गए हैं, तो कई बच्चे अनाथ हो गए हैं। कई तो ऐसे भी हैं जिनकी देखभाल करने वाला परिवार का कोई सदस्य नहीं बचा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से इन बच्चों को मदद देने के लिए एक नई पहल की शुरुआत की गई है। पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के तहत उन बच्चों को सहायता राशि दी जाएगी जिन्होंने कोरोना महामारी के कारण अपने माता पिता या अभिभावक दोनों को खो दिया है। इसके साथ ही ऐसे बच्चों को 18 साल की उम्र में मासिक सहायता राशि और 23 साल की उम्र में पीएम केयर से 10 लाख रुपए का फंड भी दी जाने की बात कही गई है। इतना ही नहीं, इन बच्चों के लिए फ्री शिक्षा भी सुनिश्चित की जाएगी। इन बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए लोन दिया जाएगा और इसके लिए जो भी ब्याज होगा वह पीएम केयर्स फंड से दिया जाएगा। कोरोना की वजह से अनाथ हुए बच्चों को 18 साल की उम्र तक आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख रुपए तक का हेल्थ इंश्योरेंस भी दिया जाएगा। इसके लिए जो भी प्रीमियम है वो पीएम केयर्स की तरफ से भुगतान किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बच्चे देश का भविष्य हैं, इसलिए हम लोग इन बच्चों की मदद के लिए सब कुछ करेंगे। समाज के नाते भी यह हमारा कर्तव्य है कि हम अपने बच्चों का ख्याल रखें और उनके बेहतर भविष्य के लिए काम करें। इसके बाद दोस्तों, रुक करते हैं अगली खबर का। केरल में लॉकडाउन 9 जून तक के लिए बढ़ा, पिछले 24 घंटे में 23,000 से अधिक नए केस। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए केरल में लॉकडाउन को आगामी 9 जून तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इसके साथ ही केरल के मल्लापुरम जिले में लगे ट्रिपल लॉकडाउन को भी हटाया गया है। राज्य के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने शनिवार को यह जानकारी दी। वहीं स्वास्थ्य विभाग के बुलेटिन के अनुसार बीते 24 घंटों के दौरान कुल 1,41,759 नमूनों की जाँच की गई। आपको बता दें दोस्तों, पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के राज्य में 23,513 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 28,100 मरीजों को अस्पताल से छुट्टी मिली है। इस दौरान राज्य में कोरोना से 198 मरीजों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी है। सीएम विजयन ने बताया है कि वर्तमान में राज्य में सक्रिय मरीजों की तादाद 2,33,034 है और अब तक कुल 8,456 लोगों की वायरस से मौत हो चुकी है। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। केंद्र और बंगाल में टकराव बढ़ा, पीएम को इंतजार कराने पर ममता बोली हमें भी सड़क पर इंतजार करना पड़ा। जी हां दोस्तों, चक्रवाती तूफान यास से हुए नुकसान का आकलन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के देर से शामिल होने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस पर मामले पर ममता बनर्जी की दलील है कि उसको बैठक के बारे में समुचित तरीके से सूचना नहीं दी गई थी। ममता बनर्जी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुझसे मिले और चले गए, मैंने सोचा कि बैठक खत्म हो गई। ममता बनर्जी ने कहा कि पीएमओ द्वारा राष्ट्रीय चैनलों को खिलाया जा रहा है ताकि वे किसी भी तरह मेरा अपमान कर सके। हमने देखा कि कितने नेता और दल हैं जिन्होंने राजनीति का सहारा लिया और मेरी और सीएम की छवि खराब की है, जबकि हमें एक दिन पहले देर शाम पता चलता है कि पीएम को बंगाल का दौरा करना है। आप सभी जानते हैं कि मैंने बहुत पहले ही चक्रवात संभावित क्षेत्र का दौरा करने की अपनी योजना की घोषणा कर दी थी, जबकि पीएम का प्रोग्राम देर से आया। इसके बाद दोस्तों, रुक करते हैं अगली खबर का। दिल्ली समेत कई राज्यों में कोरोना संक्रमण दर 5% से नीचे, उभरने की दर 91% के करीब। जी हां दोस्तों, कोरोना महामारी की दूसरी लहर में दिल्ली समेत राज्य के 9 राज्यों में कोरोना संक्रमण दर 5% से नीचे आ गई है। दिल्ली और झारखंड में यह 2% और आबादी के हिसाब से देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में 1% से भी कम है। 9 राज्यों में संक्रमण दर 5 से 10% के बीच है। यही नहीं, दैनिक के बाद साप्ताहिक संक्रमण दर भी 10% से कम हो गई है। देश में 1.5 महीने बाद सबसे कम नए मामले भी सामने आए हैं। नए मामलों से ज्यादा मरीजों के ठीक होने से सक्रिय मामले भी तेजी से घट रहे हैं, लेकिन प्रतिदिन होने वाली मौतें 3,500 के आसपास बनी हुई है, जो चिंता का कारण है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 1,73,790 नए मरीज मिले हैं, तो 3,617 और लोगों की जान चली गई है। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर
लहर के दौरान एक दिन में सर्वाधिक 4,529 मौतें 19 मई को दर्ज की गई थी। सक्रिय मामले 1,14,428 और कम हुए हैं और वर्तमान में इनकी संख्या 22,28,784 है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर का। 10वीं के बोर्ड एग्जाम रद्द, डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने किया ऐलान। जी हां दोस्तों, देश में कहर ढा रही कोरोना महामारी की दूसरी लहर को देखते हुए यूपी सरकार ने 10वीं के बोर्ड एग्जाम रद्द करने की घोषणा की है। इस साल 10वीं की परीक्षा में बैठने वाले सभी स्टूडेंट्स को औसत अंक देकर अगली क्लास में प्रमोट किया जाएगा। राज्य के डिप्टी सीएम और शिक्षा मंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा कि इस साल महामारी के हालात को देखते हुए यूपी बोर्ड की कक्षा 10 की परीक्षा निरस्त कर दी गई है। इस फैसले से 10वीं के एग्जाम में बैठने वाले 29,94,312 बच्चों को फायदा होगा। उन्होंने बताया कि कक्षा 10वीं के बच्चों को कक्षा 11वीं प्रमोट करने के लिए उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद को गाइडलाइन बनाने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं आपको बता दें दोस्तों, 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं और 11वीं के स्टूडेंट्स को भी बिना एग्जाम के अगली क्लास में प्रमोट किया जाएगा। इस फैसले से प्रदेश के करीब 56 लाख स्टूडेंट्स को फायदा मिलेगा। कक्षा 10 के बच्चों का कक्षा 11वीं में पदोन्नति के विस्तृत दिशा निर्देश उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद को बनाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर का। छत्तीसगढ़ में वैक्सीनेशन नहीं तो सैलरी नहीं, प्रशासन ने सरकारी कर्मचारियों के लिए बनाया अजीब नियम। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस की सेकेंड वेव के बीच छत्तीसगढ़ के जनजातीय इलाकों के लिए सरकार की तरफ से एक अजीबोगरीब ऐलान किया गया है। आदेश में कहा गया है कि गोरिल्ला, पेंड्रा, मरवाही जिले में जो भी अधिकारी या कर्मचारी वैक्सीन नहीं लगवाएगा उसे जून महीने की सैलरी नहीं दी जाएगी। यह आदेश जनजातीय विकास विभाग की तरफ से जारी किया गया है। आपको बता दें दोस्तों, कर्मचारियों को डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर में रिकॉर्ड के लिए कोविड वैक्सीनेशन कार्ड की कॉपी सबमिट करनी होगी, जिसके बाद उनकी सैलरी आएगी। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। तमिलनाडु के सीएम स्टालिन ने किया बड़ा ऐलान, कोविड-19 से अनाथ हुए बच्चों को दी जाएगी 5 लाख रुपए की मदद। जी हां दोस्तों, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने घोषणा की है कि कोरोना वायरस के कारण अनाथ हुए या अपने माता पिता में से एक को भी खोने वाले बच्चों के लिए 5 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। इसके साथ ही प्रदेश सरकार उन बच्चों की स्नातक पढ़ाई का खर्चा भी उठाएगी। जहां जारी एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि जिलाधिकारी के नेतृत्व में एक विशेष कार्यबल पहले ही गठित किया जा चुका है, जिससे उन बच्चों का पता लगाया जा सके जिनके माता पिता की बीमारी से मौत हो चुकी है और उन्हें सहायता उपलब्ध कराई जा सके। ऐसे असहाय बच्चों के संरक्षण के लिए मुख्यमंत्री ने सरकारी अधिकारियों को राहत पहुंचाने के लिए कहा है। मुख्यमंत्री द्वारा शनिवार को सचिवालय में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ चर्चा के बाद यह फैसला लिया गया। विज्ञप्ति के अनुसार ऐसे बच्चों के नाम से 5 लाख रुपए जमा कराए जाएंगे और यह रकम उनके 18 साल के पूरा होने पर उन्हें ब्याज के साथ मिलेगी। जिन बच्चों के माता पिता दोनों की मौत बीमारी से हो गई है, उन्हें सरकारी आश्रय गृहों या छात्रावासों में ठहरने की व्यवस्था के लिहाज से प्राथमिकता दी जाएगी। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर का। 1 जून से महंगा होगा हवाई सफर, एविएशन मंत्रालय ने 15% किराया बढ़ाने को दी मंजूरी। जी हां दोस्तों, सरकार ने घरेलू उड़ानों के लिए किराए में बढ़ोतरी का फैसला किया है। एविएशन मंत्रालय ने घरेलू उड़ानों के किराए में 15% की बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। यह फैसला 1 जून से लागू होगा। कोविड की दूसरी लहर के दौरान घटते हवाई मुसाफिरों के साथ एविएशन मंत्रालय ने एयरलाइंस की नेटवर्क कैपेसिटी में भी कटौती का फैसला किया है। वहीं बड़े किराए के दाम 1 जून से लागू हो जाएंगे। ये किराया मिनिमम फेयर पर बढ़ाया गया है। आपको बता दें दोस्तों, घरेलू उड़ानों की ए से लेकर जी तक 7 श्रेणियां होती हैं। ये किराया सभी श्रेणियों में बढ़ेगा। आदेश के मुताबिक श्रेणी ए में कम से कम किराया 2600 रुपए होगा और अधिकतम यह किराया 7800 रुपए हो सकता है। वहीं जी श्रेणी में कम से कम किराया 8700 रुपए और अधिकतम किराया 24200 रुपए तक हो सकता है। हवाई यात्रा किराए में यह वृद्धि 1 जून से प्रभाव में आ जाएगी। हवाई किराए की ऊंची सीमा को हालांकि पूर्ववत रखा गया है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। लेकिन दोस्तों अगली खबर जानने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो में दिखाई गई खबरें अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। CMIE के आंकड़ों में हुआ बड़ा खुलासा, बेरोजगारी में सबसे आगे निकले यह राज्य।
जी हां दोस्तों, देश में कोरोना केस और कई राज्यों में लॉकडाउन का असर अब रोजगार पर पड़ रहा है। भारत के साथ ही कई राज्यों में बेरोजगारी दर लगातार बढ़ती जा रही है। हाल ही में सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ने आंकड़े जारी किए हैं, जिसमें बताया गया है कि मई के महीने में भारत की बेरोजगारी दर 11.6% रही। CMI के आंकड़े बताते हैं कि ग्रामीण भारत के बजाय शहरी क्षेत्रों में ज्यादा बेरोजगारी पनपी है। मई में जहां शहरी क्षेत्र में बेरोजगारी दर 13.9% रही, वहीं ग्रामीण क्षेत्र में यह 10.6% है। जहां तक राज्यों की बात करें तो एक समय में औद्योगिक हब कहा जाने वाला हरियाणा आज बेरोजगारी में नंबर 1 पर आ गया है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। गाड़ी में तेल भरवाएं और पाएं 2 करोड़ रुपए जीतने का मौका। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने शुरू की स्कीम। जी हां दोस्तों, पेट्रोलियम कंपनी इंडियन ऑयल अपने ग्राहकों को 2 करोड़ रुपए तक इनाम जीतने का मौका दे रहा है। देश की सबसे बड़ी पेट्रोलियम कंपनी इंडियन ऑयल ने डीजल भरो इनाम जीतो स्कीम शुरू की है। इस स्कीम के तहत इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप से डीजल भरवाने वाले कंज्यूमर को 2 करोड़ रुपए जीतने का मौका मिल सकता है। आपको बता दें दोस्तों, पेट्रोलियम कंपनी इंडियन ऑयल के डीजल भरो इनाम जीतो स्कीम की कुछ शर्तें हैं, जिसमें पहली शर्त है कि सिंगल बिल में कम से कम 25 लीटर डीजल भरवाना जरूरी है, तभी आप 2 करोड़ के संभावित विनर्स की लिस्ट में आ सकते हैं। इस स्कीम का लाभ 18 साल से ऊपर की उम्र वाले भारतीय नागरिक उठा सकते हैं। यह जानकारी इंडियन ऑयल ने एक ट्वीट के जरिए दी है और यह ऑफर 31 जुलाई तक चलेगा। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर का। ब्रिटेन में फिर तेजी से बढ़े कोरोना के नए केस। वैक्सीनेशन के बाद भी तीसरी लहर का मंडराया खतरा। जी हां दोस्तों, ब्रिटेन में कोरोना की तीसरी लहर का खतरा मंडराने लगा है। शुक्रवार को यहां 4182 नए केस सामने आए हैं। ये यहां पिछले 2 महीनों में कोरोना के नए मरीजों का सबसे बड़ा आंकड़ा है। ऐसे में ब्रिटेन में लॉकडाउन हटाने की योजना अधर में लटक सकती है। ब्रिटेन में अब तक 44 लाख से ज्यादा लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं, जबकि यहां अब तक 1,27,000 से ज्यादा मरीजों की मौत हुई है। इस बीच ब्रिटेन ने कोरोना के एक और टीके को मंजूरी दी है। अब यहां जॉनसन एंड जॉनसन के सिंगल डोज के टीके भी लगवाए जाएंगे। कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। इस साल 1 अप्रैल के बाद कोरोना के यहां सबसे ज्यादा नए केस सामने आए हैं। पिछले हफ्ते के मुकाबले इस हफ्ते कोरोना के नए मरीजों की संख्या में 24% की बढ़ोतरी हुई है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक मरीजों की बढ़ती संख्या ने ब्रिटेन के वैज्ञानिकों की चिंता बढ़ा दी और उन्हें तीसरी लहर का खतरा दिख रहा है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के गैर मुस्लिम शरणार्थियों से नागरिकता के लिए मंगवाए गए आवेदन। जी हां दोस्तों, केंद्र ने अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए तथा गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा और पंजाब के 13 जिलों में रह रहे हिंदू, सिख, जैन और बौद्धों जैसे गैर मुस्लिमों से शुक्रवार को भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन मंगवाए। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नागरिकता कानून 1955 और 2009 में कानून के अंतर्गत बताए गए नियमों के तहत आदेश के तत्काल क्रियान्वयन के लिए इस आशय की एक अधिसूचना जारी की है। हालांकि सरकार ने 2019 में लागू संशोधित नागरिकता कानून के तहत नियमों को अभी तक तैयार नहीं किया है। आपको बता दें दोस्तों, गृह मंत्रालय की अधिसूचना में कहा गया है कि नागरिकता कानून 1955 की धारा 16 के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए केंद्र सरकार ने कानून की धारा 5 के तहत यह कदम उठाया है। इसके अंतर्गत उपरोक्त राज्यों और जिलों में रह रहे अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के अल्पसंख्यक समुदाय हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई लोगों को भारतीय नागरिकता के तौर पर पंजीकृत करने के लिए निर्देश दिया गया है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं आज के मौसम अपडेट्स। तो दोस्तों आने वाले 24 घंटों के दौरान केरल, तटीय कर्नाटक, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम बारिश के साथ साथ 1-2 स्थानों पर भारी बारिश भी हो सकती है। वहीं विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, दक्षिण कोंकण और गोवा, आंतरिक कर्नाटक, असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश के साथ साथ 1-2 स्थानों पर तेज बारिश हो सकती है। वहीं शेष पूर्वोत्तर भारत, पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों, बिहार, उत्तर पूर्वी उत्तर प्रदेश, लक्षद्वीप, दक्षिणी पश्चिमी और दक्षिणी मध्य प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं। वहीं पश्चिम हिमालय, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु में हल्की बारिश के साथ साथ 1-2 स्थानों पर मध्यम बारिश भी हो सकती है। जबकि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली में 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश के साथ धूल भरी आंधी और गरज के साथ छींटे पड़ सकते हैं।
इसके बाद दोस्तों जानते हैं आज के पेट्रोल और डीजल के दाम। तो दोस्तों सरकारी तेल कंपनियों ने आज पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी की है। घरेलू बाजार में तेल की कीमतों में उछाल आया है और पेट्रोल के दामों में 26 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है, जबकि डीजल की कीमत में 28 पैसे प्रति लीटर का इजाफा हुआ है, जिससे दिल्ली के बाजार में पेट्रोल 93.94 रुपये जबकि डीजल 84.89 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर का। आईपीएल 2021 को लेकर बीसीसीआई ने किया बड़ा ऐलान। यूएई में होंगे बचे हुए 31 मैच। जी हां दोस्तों, क्रिकेट फैंस का इंतजार अब खत्म हो गया है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने फैसला लिया है कि आईपीएल 2021 के बचे हुए मुकाबले यूएई में आयोजित किए जाएंगे। इस बात की जानकारी बीसीसीआई उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने दी है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड की ऑनलाइन होने वाली विशेष आम बैठक में फैसला लिया गया है। बीसीसीआई ने एक अभियान में कहा कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने भारत में मानसून के मौसम को देखते हुए इंडियन प्रीमियर लीग सीजन के बाकी मैचों को इस साल सितंबर-अक्टूबर के महीनों में संयुक्त अरब अमीरात में पूरा करने की शनिवार को घोषणा की है। आईपीएल 2021 के बाकी बचे मैचों का आयोजन 19 या 20 सितंबर से हो सकता है। आपको बता दें कि फ्रेंचाइजियों ने कोरोना के मामले सामने आने के कारण आईपीएल के सीजन को बीच में ही स्थगित कर दिया था। ऐसे में लीग के सिर्फ 29 मुकाबले ही हो पाए थे और अब बाकी बचे हुए 31 मुकाबले यूएई में होंगे। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर का। चाइना के खिलाफ वैज्ञानिकों को मिला सबसे बड़ा सबूत, सामने आई कोरोना वायरस के उत्पत्ति की सच्चाई। जी हां दोस्तों, चीन के वैज्ञानिकों ने वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी की बायोसेफ्टी लेवल 4 लैब में ही कोरोना वायरस को तैयार किया है। एक नई स्टडी में वैज्ञानिकों को मिले पुख्ता सबूत के आधार पर यह सनसनीखेज दावा किया गया है। स्टडी में कहा गया है कि चीनी वैज्ञानिकों ने वायरस को तैयार करने के बाद इसे रिवर्स इंजीनियरिंग वर्जन से बदलने की कोशिश की ताकि ऐसा लगे कि यह वायरस चमगादड़ से विकसित हुआ है। डेली मेल की खबर के मुताबिक इस स्टडी को ब्रिटिश प्रोफेसर अंगस डलग्लिश और नॉर्वे के वैज्ञानिक डॉक्टर बर्गर्ट सोरेनसेन ने किया है। वैज्ञानिकों ने लिखा है कि इसके पीछे पिछले 1 साल से भी अधिक समय से चीन में वायरस पर रेट्रो इंजीनियरिंग के सबूत हैं, लेकिन शिक्षाविदों और मुख्य वैक्सीन ने इसे नजरअंदाज कर दिया। आपको बता दें दोस्तों, प्रोफेसर डलग्लिश लंदन में सेंट जॉर्ज यूनिवर्सिटी में कैंसर विज्ञान के प्रोफेसर हैं। वहीं डॉक्टर सोरेनसेन एक वायरोलॉजिस्ट और यूमिनोर नामक कंपनी के अध्यक्ष हैं जो कोरोना की वैक्सीन तैयार कर रही है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर का। जो बाइडेन ने पेश किया $6 ट्रिलियन का पहला एनुअल बजट, अमीरों से ज्यादा टैक्स वसूलने का प्रावधान। जी हां दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपना पहला बजट पेश कर दिया है। $6 ट्रिलियन के इस बजट में सबसे ज्यादा प्रावधान पेंटागन और अन्य सरकारी कार्यालयों के संचालन के लिए किया गया है। इसके बाद जलवायु परिवर्तन से निपटने को तवज्जो देते हुए बजट में $800 बिलियन के प्रावधान का जिक्र है। बतौर राष्ट्रपति जो बाइडेन का यह पहला बजट अमीरों के लिए झटका माना जा रहा है, क्योंकि इसमें उनसे ज्यादा टैक्स वसूलने की बात कही गई है। आपको बता दें कि जो बाइडेन द्वारा पेश बजट को कांग्रेस की मंजूरी मिलना बाकी है। वहीं पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी ने बजट पर सवाल खड़े करते हुए कहा है कि इससे देश कर्ज में डूब जाएगा। रिपब्लिकन सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि इससे कर्ज 2031 तक सकल घरेलू उत्पाद के 117% तक पहुंच जाएगा, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे ज्यादा होगा। तो यह थी दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। और दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की, जिसका जवाब देकर आप बन सकते हैं एक शानदार उपहार के विजेता। तो दोस्तों आज का सवाल है, भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है? जी हां दोस्तों, अगर आपको इस सवाल का जवाब आता है तो तुरंत कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।